हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th का और नीट स्पेशली दोनों के लिए कंबाइन लेक्चर्स है। अब ध्यान रखना इसमें, ठीक है। मैं टोटल टर्मिनोलॉजी, जितना भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है एग्जाम से रिलेटेड, मैं उस हर पॉइंट को यहाँ पर लेकर के कवर कर लूंगा बिल्कुल एक एक तरीके से, ठीक है जी। चलें, ओके, समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके बारे में हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? मेंडल के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ मेंडल का ऐसा इतना जिक्र क्यों है, इतनी सारी बातें क्यों हो रही है मेंडल के बारे में? बेसिकली क्या है, मेंडल ही है इसके कर्ता धर्ता, जिन्होंने मेनली यहाँ पर सारा का सारा रोल प्ले किया। स्टार्टिंग में क्या है कि वो करने वाले थे, अपनी चीजों को लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा नहीं पाए, उनका डिलीवरी मेथड कुछ अच्छा नहीं रहा, जिससे लोगों को उनके बारे में ज्यादा अच्छे से पता नहीं चल पाया, ठीक है। आगे आके कुछ और साइंटिस्ट आते हैं जो उन्हीं सब चीजों पर काम करते हैं और वो फिर बताते हैं कि भाई जो पहले मेंडल करके गया वो तो बिल्कुल सही था, ठीक है। फिर उसकी चीजों की होती है रीडिस्कवरी, और रीडिस्कवरी होती है तो फिर वहां से निकल के बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। फिर उन्हीं के बेस पर बताया जाता है कि भैया कर्ता धर्ता मेन जो है उसका फादर जो है बेसिकली अल्टीमेटली वही है, ठीक है। तो हम उन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन, या यही है इसका टर्मिनोलॉजी। क्या है बेटा इसका? टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम लोग एक बार देखेंगे चैप्टर के बारे में। तो चलो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड क्या है? लाइफ बिगेन लाइफ। क्या लिखा है बेटा? लाइफ बिगेन लाइफ। कौन सा कलर चूज करूं? दो कलर सेम हो गया। लाइफ बिगेन लाइफ। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करता हूं, एनसीईआरटी का ही वर्ड है, इस वर्ड को मैं लेकर चलता हूं। और वर्ड क्या है यहां से देखना, कलर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ठीक है। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, और वर्ड क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? वर्ड लिखा हुआ है लाइफ बिगिन लाइफ। इस वर्ड का मीनिंग समझो। एनसीईआरटी में इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है ऐसे, ठीक है जी। ये वर्ड जब आप स्टार्टिंग में चलोगे एनसीईआरटी में तो वहां पर आप देखोगे, आप पाओगे कि लाइफ बिगिन लाइफ वर्ड क्या है। तो ये वर्ड कहता है, ये वर्ड बताता है, क्या बताता है कि बेसिकली ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज का गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग कह सकते हो ऐसा, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो ऐसा, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। कहने का मतलब यहां बहुत अच्छी कहावत होती है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को काम करना पड़ता है। मुझे इस चीज का भरोसा होगा कि अब ये जो लेक्चर चल रहा है ये आप तक डिलीवर होगा, पहुंचेगा, तो आप अपनी मेहनत को प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं ऐसा मान के चलता हूं। क्यों? जैसा आप आज मेहनत कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हमने भी मेहनत किया था। मैंने भी ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था, मैंने भी ऐसी जूलॉजी बॉटनी पढ़ा था, मैंने भी ऐसी एग्जाम दिया था। मेरे टाइम पे स्टेट पीएमटी हुआ करता था उस समय पर, ठीक है ना। चलो, तो लाइफ बिगिन लाइफ का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली समझो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी प्रोजेनी बनाता है, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली यही है कि शुरुआत उसी के जैसे ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे कि हाथी का बच्चा हाथी होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, किसी दूसरी स्पीसीज का नहीं होता। यहां पर एक वर्ड और अच्छा लिखा हुआ है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड लिखा हुआ है सेम स्पीसीज। ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ वर्ड है, ठीक है जी। बोलो यस सर नो। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो टर्मिनोलॉजी में हम लोग सेकंड वर्ड लेकर के चलते हैं। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस वर्ड को हम लोग डालेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे वर्ड जेनेटिक्स। क्या लिखेंगे? जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या है? हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी बॉटनी, इन दोनों के ऊपर कंबाइन है, दैट इज बायोलॉजी। तो बेसिकली क्या है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology in which we study about किसके बारे में? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। हेरिडिटी एंड
वेरिएशंस। दो वर्ड कीवर्ड है यहां पर, एक तो है आपका हेरिडिटी, इसको समझेंगे। एक वर्ड क्या है प्यारे बच्चे, एक वर्ड है वेरिएशन, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी हेरिडिटी वर्ड को मैं यहां पर, एक और बात आती है, जरा इसको समझना पड़ेगा, इनहेरिटेंस। एक्चुअली बातें तो दोनों ठीक हैं, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी, को दूसरा वर्ड बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। समझो जरा क्या है इनहेरिटेंस, क्या है हेरिडिटी। देखो मेरी बात सुनो, जब कैरेक्टर लक्षण बाप से बेटे में उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं, क्या जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे होते हैं तब उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इनहेरिटेंस। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को नाम दे रहे हैं इनहेरिटेंस। जब ये चीजें, ये घटना कंप्लीट हो जाती है तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या मेरी बात आपको यहां से समझ में आई या नहीं आई, बोलो भैया जी। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं, समझेंगे। मैं छोटा सा चार्ट बनाने जा रहा हूं यहां से, और ये क्या है, ये है आपका चार्ट कि हम लोगों ने यहां पर लिया है प्यारे बच्चे जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स की हमने बनाई है दो ब्रांच। कितनी ब्रांच बेटा, दो ब्रांच बना दी जेनेटिक्स की, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो है आपका हेरिडिटी है, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चे, दूसरा है आपका वेरिएशन, ठीक है। अब इन दोनों के ही बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों के बारे में। तो चलो हम लोग यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, चलो। ओके, चलो। तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में दो बातें पढ़ेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं। तो अगला जो टर्म आता है प्यारे बच्चे, उसमें हम लोग डालेंगे वर्ड हेरिडिटी। क्या डालेंगे बेटा, वर्ड हेरिडिटी, ठीक है जी। चलो, क्या है वर्ड हेरिडिटी। अच्छी बात क्या है, इसके बारे में जो वर्ड आता है वो वर्ड भी समझेंगे। वो वर्ड भी क्या है, वो वर्ड है आपका, यस, वो जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, समझो जरा। बोलते हैं कि बाप से बेटे में, फादर से उसकी नेक्स्ट, उसकी आने वाली प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि क्या लिखेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, ठीक है जी। ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का उसके पेरेंट्स से उसकी आने वाली ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स के जाने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो चुका है प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हो चुका है तब इसको हम लोग नाम दे रहे हैं हेरिडिटी। क्या नाम दे रहे हैं, हेरिडिटी, ठीक है। दूसरी बात समझेंगे यहां से, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया है तब उसको नाम दे रहे हैं हेरिडिटी। जब ये प्रोसेस चल रहा है, ध्यान दो वर्ड एक और समझो, जब ये प्रोसेस में है, जब ये चीज है कहां, प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में है, तब उसको नाम देते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। ये वो प्रोसेस है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल देंगे, हेरिडिटी, ठीक है। चलो, अगला टर्मिनोलॉजी क्या होता है, कैरेक्टर। जैसे कि क्या है मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर्स कैसे जाएंगे, वो बोलता है, कोई भी देखेगा ऑन एन एवरेज तो वो कहेगा कि बेटा आप उसके बच्चे हैं क्या आप उसके बेटे हैं। दिखने से क्या है, सिमिलरिटी कुछ दिखती है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये बनता कैसे है ऑन एन एवरेज, समझिए जरा यहां से। ये ऐसे होगा कि मान लेते हैं कि ये कोई फीमेल पेरेंट है, ये कोई फीमेल पेरेंट है, यहां से मिला आपको ओवा, या यहां से मिला आपको ओवम, और ये कौन सा पेरेंट है आपका, फीमेल पेरेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, फीमेल पेरेंट है। दूसरी बात ये है आपका मेल पेरेंट से मिलने वाला, ठीक है। चलो इसके साथ टेल भी दिखा देते हैं। ये है कौन, आपका मेल पेरेंट, मेल पेरेंट। इस मेल पेरेंट से क्या होगा, इस मेल पेरेंट से कैरेक्टर्स जाएंगे आगे,
तो क्या होगा, यहां पर होगा दोनों का फ्यूजन। क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। जब यहां पर दोनों का फ्यूजन होगा तो उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये दोनों सेल आपस में क्या कर जाएंगी, ये दोनों सेल आपस में कर जाएंगी फ्यूज और एक सिंगल सेल बन जाएगी। तब उस सिंगल सेल को हम लोग नाम देंगे, तब उसी को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। क्या नाम देंगे, जाइगोट नाम देंगे। और इस जाइगोट में क्या होता है, कैरेक्टर्स मदर के भी हैं, कैरेक्टर्स फादर के भी हैं, ऐसा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड में क्या पढ़ने वाला हूं, क्योंकि यही प्रोसेस से मैं समझाने वाला हूं, वो नेक्स्ट हेडिंग भी। और नेक्स्ट हेडिंग आता है आप लोगों का, दैट इज वेरिएशन। क्या है बेटा, वेरिएशन। समझो क्या है वेरिएशन। वेरिएशन का कहानी ऐसी है, कैसी है कि यहां पर इसके बारे में बताते हैं। कोई पेरेंट है, उस पेरेंट के जो बच्चे हैं, पेरेंट और उसके बच्चे में जो भी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, उन्हीं को बोल देंगे वेरिएशन। क्या बोल देंगे, वेरिएशन। तो एनसीईआरटी माता क्या कहती है, डिग्री बाय विच पेरेंट्स differ from their progeny, कितना वो पेरेंट वो हो चुका है, बदल चुका है अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने बच्चों से कितना वो डिफरेंट है। जो भी डिफरेंसेस वहां पर होंगे, उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग नाम देंगे वेरिएशन। क्या नाम देंगे बेटा, वेरिएशन। वैसे यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ते हैं, ये वेरिएशन के हम लोग देखते हैं, है नहीं वैसे, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बस, केवल बात क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप। क्या पढ़ते हैं बेटा, ये वेरिएशन दो तरीके से हो सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, एक वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं, पहला वाला है सोमैटिक, इसको बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं, गैमेटिक वेरिएशन। समझो सोमा का मतलब क्या होगा, यहां पर सोमा मीन्स यहां से जो नाम निकल के आता है ना प्यारे बच्चे, नाम निकल के आता है सोमा, यहां से जो नाम बनता है वो निकल के आता है सेल। अब समझो कि जैसे मान लो कि ये है सेल, क्या है भैया जी, ये है आपका सेल, और ये इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चे, ये है आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो जो गैमेटिक वेरिएशन होता है ये वाला कहां पर है, सोमैटिक वेरिएशन होता है बेसिकली कहां, यहां इस वाले पार्ट में। मैं फिर से बनाता हूं, इस वाले पार्ट में जो वेरिएशंस होते हैं सेल के इस वाले पार्ट में, यहां पर जो वेरिएशन होते हैं वो होते हैं सोमैटिक वेरिएशन। एक्चुअली में ये जो वेरिएशन है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर, नेक्स्ट जनरेशन में इनका ट्रांसफर नहीं होता, ऐसा। आई मेरी बात समझ में। जबकि जो गैमेटिक वेरिएशंस होते हैं ये कहां होते हैं, ये होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस ना बोलो तुम, ऐसे बोलो जेनेटिक मटेरियल में होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीएनए हो सकता है प्यारे बच्चे, या हो सकता है आपका आरएनए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर चेंज आएगा, इसके अंदर वेरिएशन आएगा, तो ये अगली जनरेशन में जाएगा, पक्का दिखाई देगा। लेकिन ये वाला वेरिएशन दिखाई नहीं देगा। जैसे यहां पर क्या करते हैं हम लोग, डॉग की टेल को कट कर देते हैं, डॉग का टेल कट कर देते हैं, अगले जनरेशन में फिर आ जाता है। एक्चुअली क्या है वो वाला वेरिएशन बेसिकली कौन सा है, सोमैटिक वेरिएशन है। नहीं सिलेबस में बता रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है भैया जी, क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई, बताइए भैया। चलें जी, चलिए पॉइंट नंबर, एक बार पॉइंट जरा डालते चलेंगे जल्दी से, कितने पॉइंट हम लोग यहां से कर चुके हैं। पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने पढ़ा है आपको जेनेटिक्स। क्या पढ़ा है बेटा, जेनेटिक्स। चलो जी, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, वो है आपका हेरिडिटी। क्या है बेटा, वो पॉइंट है आप लोगों का हेरिडिटी, पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट जब मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वेरिएशन। क्या है बेटा जी,
वो थर्ड पॉइंट है आप लोगों का वेरिएशन। ये टर्म्स चल रहे हैं, बेसिक टर्म्स चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगला का पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स। तो चलो पॉइंट नंबर कितना है ये, 4, पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलो जी पॉइंट नंबर 4 है और इसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। चलो जी इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स। क्या है कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, हाँ कैरेक्टर, हम किसी के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके लक्षण क्या है। सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, कब की बात करते हैं, जब लड़के और लड़की का मिलान करते हैं, 36 के 36 गुण आपस में मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिलते हैं, आज तक हमें भी नहीं पता चला, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, ये कैरेक्टर्स का मिलान, गुण क्या है, किसी की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में। तो ये बात क्या बोलता है, इसके बारे में लिखते हैं एनी फीचर अवेलेबल इन ऑर्गेनिज्म। कोई फीचर जो अवेलेबल होता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में। किसमें बेटा, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बोले सर नो। बात करते हैं यहां से, इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेहतरीन वाला एग्जांपल है, बड़ा बढ़िया एग्जांपल लेंगे यहां से लेंगे। चलो ठीक है, बात करते हैं कोई फीचर जो अवेलेबल होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्लांट भी और एनिमल भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, कौन है, जैसे कि मान लो पी प्लांट है। कौन है बेटा, पी प्लांट है। इस पी प्लांट की अगर मैं बात करता हूं तो तुम ध्यान देना, इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स के ध्यान देना। पहला हम लोग यहां पर देखते हैं सीड का कलर, सीड का कलर किस में देखते हैं, पी के अंदर। क्या सीड का कलर दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे यहां पर, इसमें दिखाई देगा शायद सीड का शेप, ठीक है। तीसरा पॉइंट और क्या दिखाई देगा इसमें, अगर देखेंगे तो हमें तीसरा पॉइंट दिखाई देगा यहां पर फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर। मैं ये सारी बातें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, और क्या हो सकता है, कलर की बात करते हैं। और चलो लेते हैं पॉड का कलर, पॉड कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा बेटा, पॉड का शेप हो जाएगा। अब जब सारा हो ही गया है तो एक लास्ट पॉइंट और बचता है, वो है आपका लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे, वो है प्लांट हाइट। क्या है बेटा, प्लांट की हाइट। अब मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि ये प्लांट टॉल है या प्लांट ये शॉर्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई। हम किसी का भी कैरेक्टर देखने की कोशिश करते हैं तो कैरेक्टर हम लोग एनालाइज करेंगे। तो मान लो ये पी प्लांट है, इस पी प्लांट की मैंने क्वालिटी देखने की कोशिश की, इसके मैंने कैरेक्टर्स को देखने की कोशिश की, ये सारे कैरेक्टर मेरे को यहां से दिखाई दिए। कोई दिक्कत, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बच्चों, नहीं। चलो समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपने जाके, आपके साथ आपकी माताजी हैं और आपकी माताजी ने कहा बेटा मटर की फली ले आना जरा। आप मटर की फली ले आते हैं और मटर की फली, आपके घर में कोई प्रोग्राम है ऐसा, आपको ताजा फली लेके आनी थी बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसका सीड आपको अच्छा देखने को मिलता। और आप लोग क्या लेके आ गए, एक और रहेगा इसका सीड का शेप, मैं भी समझाऊंगा वो क्या है। बेसिकली वो सेकंड फॉर्म है इसका। पहला पॉइंट होगा कैरेक्टर। तो आपकी माताजी देखती है आपके ऊपर गुस्सा हो गई, ऐसा क्यों हो गया, कुछ कैरेक्टर में डिस्टर्बेंस हुआ तभी तो प्रॉब्लम हुआ ऐसा। चलो आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट का लेते हैं प्यारे बच्चे। अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर, एनी फीचर, वो फीचर जो अवेलेबल होगा किसमें, ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई दिक्कत, नो। चलो तो आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। अभी एक और बात होती है भाई, देखो अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका पॉजिटिव भी होता है, कोई उसका नेगेटिव होता है। हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं। अभी यहां पर हेडिंग डालते हैं हम लोग और समझेंगे, यस हेडिंग डालते हैं। सेकंड पॉइंट में जब हम बात करेंगे अभी, वो है आपका ट्रेट। क्या है बेटा, ट्रेट। अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर, अभी उसकी बात करते हैं, ट्रेट की बात करते हैं। तो ट्रेट कैसा होगा समझो।
अगर मैं ट्रेट को समझाऊं ऐसे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर क्या होगा, ऐसा लिखते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे वैरायटीज ऑफ या वैरायटीज ऑफ अ कैरेक्टर, ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की कितनी वैरायटी हो सकती है, इसकी वैरायटी के बारे में हमें बताएगा कौन, ये बताएगा हमको ट्रेट। कौन बताएगा बेटा, ट्रेट बताएगा। आओ मैं फिर से इसके बारे में बात कर लेता हूं, एग्जांपल फिर से लेता हूं। अब ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। कैसे, यहां पर लेते हैं पी प्लांट है। चलो पी प्लांट में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसका हो सकता है फ्लावर कलर। क्या हो सकता है बेटा, फ्लावर का कलर। अगर ये फ्लावर का कलर है तो कैसे होगा, समझो। इसके दो फॉर्म देखने को मिलेंगे इस फ्लावर कलर का। ये तो हो गया बेटा कैरेक्टर, क्या हो गया, मैं एक पॉइंट से लिखता हूं यहां पर कैरेक्टर। ये तो हो गया बेटा कैरेक्टर। अब इसकी जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन कौन सी मैं यूज करने जा रहा हूं, ऐसे करने जा रहा हूं कि चलो येलो पेन से लिखता हूं पहले यहां पर ट्रेट। क्या लिखता हूं बेटा, ट्रेट बोले तो वैरायटी कितनी अवेलेबल है इस कैरेक्टर की। इस कैरेक्टर की यहां पर दो वैरायटी देखने को मिल रही है बच्चों, ऐसा। तो जो पहली वैरायटी है जिसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रेट क्या होगा, अगर फ्लावर का कलर है तो मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, उस क्वेश्चन की जो भैया एनसीईआरटी माता ने दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बात करते हैं फ्लावर के कलर की, तो दो कलर यहां पर एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला कलर है, ध्यान देना, एक कलर है वॉयलेट। कौन सा कलर है, वॉयलेट। और जो दूसरा कलर है ना, वो दूसरा कलर कौन सा, आपका व्हाइट। चलो मैं व्हाइट को व्हाइट से मेंशन करूंगा, वो दूसरा कलर है आपका व्हाइट। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सर जी आपने दो वेरिएंट लिख दिए, ये क्या है कैरेक्टर, क्या है फ्लावर का कलर। और फ्लावर का कलर यानी कि फ्लावर का कलर हो सकता है बेबी, या तो ये हो सकता है वॉयलेट, एक बात, या ये हो सकता है कैसा, व्हाइट। कैरेक्टर था एक, कैरेक्टर था कलर, क्या था, कलर, उसका अलग अलग फॉर्म, उसको बोला ट्रेट। क्या बोला, ट्रेट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, चलें आगे। चलो अब समझते हैं दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट को लेते हैं। अब समझते हैं स्टेम यानी कि प्लांट की हाइट। प्लांट हाइट लिखता हूं, प्लांट की हाइट। अब तुम इसको और अच्छे से समझो जरा। क्या मुझे एक बात बताओ, मैं नेचर में देखता हूं तो क्या मेरे को लंबी हाइट वाले इंसान दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं जी। क्या मेरे को कम हाइट वाले इंसान दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं जी। तो पता है ये कैरेक्टर क्या है इसका, इसका कैरेक्टर है हाइट। क्या है, हाइट। और टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये है इसका ट्रेट, अल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि वैरायटी है किसका, कैरेक्टर का, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे प्लांट की हाइट की बात की अगर आपने, तो जो एक तो ट्रेट हो जाएगा आपका टॉल वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ड्वार्फ वाला। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब एक बात समझो जरा, मैंने लिखा ट्रेट, अब एक कैरेक्टर मैं यहां पर लिखता हूं, एक को लिखता हूं डोमिनेंट, अभी इसकी भी बात करेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं डोमिनेंट, इधर लिख रहा हूं रिसेसिव। क्या लिख रहा हूं, रिसेसिव। पता है मैंने कई बार इस चीज को देखा है, कई बार तो वो बस यही पूछता है कि तुम ये बता दो कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए उसमें वो एग्जांपल देगा पेपर में, किसी भी एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें से मेंडल ने जो लिया कौन सा डोमिनेंट रहा, कौन सा रिसेसिव रहा, ठीक है। तो आपको वो 7 के 7 पता होने चाहिए, कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव। दो बातें हो गई, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। चलो तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या बनने जा रहा है, तीसरा पॉइंट बनेगा यहां से आपका फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। अगर फ्लावर की पोजीशन बनेगी तो ध्यान देना, फ्लावर की पोजीशन कैसे हो सकती है पहले बच्चे मैं समझा दूं आपको। एक तो पोजीशन है ये वाली, यहां वाली पोजीशन है, ठीक है। और एक पोजीशन है प्यारे बच्चे सीधी ये वाली पोजीशन, यहां फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक फ्लावर सीधा लास्ट में लगा हुआ है, तो यहां पर ज्यादा फ्लावर है तो इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। और इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टर्मिनल। कहानी खत्म, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 4। अगला क्या है, पॉइंट नंबर 4 में चलेंगे आगे। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या मेंशन किया जाएगा, चलो बच्चे आगे देखते हैं। कलर, अगला बात करते हैं सीड का कलर, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड का कलर। और अगर सीड के कलर की बात करता हूं तब
यहां पर मैं पाता हूं एक कलर मेरे को देखने को मिलता है सीड का कलर। एक तो है प्यारे बच्चे आपका, मैं कलर को उसी फॉर्म में लिखूंगा, सीड एक तो मिलता है मेरे को येलो कलर का। कैसे कलर का बेटा? एक तो मिलता है मेरे को येलो कलर का सीड, ओके। दूसरा मिलता है भैया आपका ग्रीन कलर का सीड, बैक करता हूं, दूसरा मिलता है ग्रीन कलर का सीड। तो मैंने उसी रेशियो में लिखा हुआ है कि जो येलो वाला सीड है वो तो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव रहा है वो रहा है ग्रीन वाला, ठीक है। तो अब एक और चीज ध्यान रखना आप जरा, यहां से आगे वैसे बात करूंगा इसके बारे में बताऊंगा अभी। कलर, जो कलर के लिए बात आती है 3, फ्लावर का कलर, सीड का कलर, पॉड का कलर। शेप के बात आती है 2, सीड का शेप, पॉड का शेप। 2 कैरेक्टर बचते हैं, फ्लावर की पोजीशन, इस प्लांट की हाइट, ठीक है। टोटल 7 कैरेक्टर्स है। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्या बोला इसको? बोला हमने ट्रेट। क्या बोला जी? ट्रेट। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन। ये कितना पॉइंट था अपना? इस पॉइंट के बारे में जो हमने बात किया, इस पॉइंट के बारे में मेरा मेन मोटिव आपको क्या सिखाना है कि ट्रेट जो है, ट्रेट वो क्या होता है। एक्चुअली में ट्रेट एक वैरायटी है, वेरिएबल फॉर्म है किसका? कैरेक्टर्स का। जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। बोलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी ऐसा, ठीक है जी। चलो ये है पॉइंट नंबर आपका 5। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला एक चीज समझा जरा आप यहां से, क्योंकि पहले मैं वो समझा पाऊंगा तब आपको आगे की बात बता पाऊंगा। आगे की बात क्या है कि जैसे मान लो ये मैं एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये डायग्राम मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं। और इस डायग्राम को मैंने क्या किया है, इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है जी। चलो जरा समझ लो, ऐसे और ऐसे। ये मैंने ड्रॉ किया है डीएनए। क्या ड्रॉ किया है बेटा? डीएनए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ही क्या जाएगा? ये जाएगा यहां पर, मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको एक बार और, ऐसे ऐसे, और फिर से ये मैंने ड्रॉ किया डायग्राम अगेन, ठीक है जी। ये लो, अब यहां मैं एक पोजीशन बनाता हूं, इसमें एक पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने किया इंडिकेट, ठीक है। चलो अब होता क्या है कि मान लो ये पूरा का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरी की पूरी दुनिया, इस पूरे के पूरे ग्लोब की बात मैं करने जा रहा हूं। तो होता क्या है, ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं इस पूरी अर्थ पर जितने भी इंसान हमें देखने को मिलते हैं ना, वो सारे के सारे इंसान ऑन एन एवरेज लगभग सेम है। बोले सर नो? ठीक है। चलो तो फिर ऐसा क्या है, मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई जीन है, जैसे मान लो ये इसके पेरेंट्स से आया, मदर और फादर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये कोई इंडिविजुअल सेकंड है, ये इसके मदर फादर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पता है क्या होगा, यहां पर कोई पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं जीन। और ये पूरा क्या है? ये है प्यारे बच्चे आपका डीएनए। क्या है बेटा? डीएनए। यहां पर फिर कोई पोजीशन है और यहां पर भी क्या है? ये भी कोई जीन है। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो जीन है ना, ये जीन इस बच्चे में इसके हेयर का कलर बनवा रहा है ब्लैक, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बनवाता है, ब्लैक ना लिखता हूं, ग्रीन लिखता हूं, ग्रीन। इंसान में ग्रीन तो कुछ होता नहीं है, चलो व्हाइट या स्किन का कलर मान लेते हैं। मान लेते हैं ये व्हाइट कलर बनवा रहा है, इसके हेयर का कलर बनवा रहा है व्हाइट, हेयर का कलर बनवा रहा है कैसा बेटा? व्हाइट बनवा रहा है ऐसा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वही दूसरे इंसान में ये हेयर का कलर बनवा रहा है, मान लो हेयर का कलर बनवा रहा है क्या बेटा? ब्लैक। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो बच्चे, मैंने बताया किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आप लोग देख लेना क्या होगा, जो डीएनए होगा, उस डीएनए का जो छोटा पार्ट होगा, उस छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? जीन। और वो जीन करता है कैरेक्टर्स को बियर करता है, उस पर क्या होगा? कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है हेयर का कलर। अब उसका फॉर्म चेंज हो सकता है अलग अलग। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी। चलो अब यहां से मैंने आपको डीएनए बताया, तो डीएनए में हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं और समझते हैं जरा। अच्छा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। और इस पॉइंट नंबर 6 को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे?
इस पॉइंट नंबर 6 को हम लोग बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? इसको हम लोग नाम देंगे जीन। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग नाम देंगे जीन। क्या होता है? चलो आ जाओ बात करते हैं जरा इस जीन के बारे में। ठीक है जी, इस जीन के बारे में बात करते हैं। तो जीन होता क्या है, मैंने आपको अभी दिखाया, जो डीएनए है उसका एक छोटा सा पार्ट है। कौन? जीन। बोले यस और नो? ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या होता है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट, या ऐसा लिखो, जीन इज अ स्मॉलेस्ट सेगमेंट। स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ किसका? डीएनए का। किसका बेटा? डीएनए का। और यही क्या करता है? ये करता है एक्सप्रेस। क्या करता है बेटा? एक्सप्रेस करता है। किसको करता है? कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। बोले सर नो? विच, जो कि विच कंट्रोल करता है, कंट्रोल और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑन डीएनए। बोले यस और नो? ठीक है जी, तो जीन क्या है? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, विच कंट्रोल करता है या एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स ऑन डीएनए। बोले यस और नो? ठीक है, ये पार्ट क्या है? जीन है। और बेसिकली इसी जीन को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी का यूनिट बोलते हैं। यूनिट। एक अच्छा पॉइंट और आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जीन क्या है? जीन इज द यूनिट है। अभी मैं 3 वर्ड पढ़ाऊं यहां से। जीन इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है बेटा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। पहली बात, जीन किसका यूनिट है? हेरिडिटी का। दूसरी बात करता हूं, यहां पर क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन के बारे में। वो किसका यूनिट है? किडनी का यूनिट क्या? नेफ्रॉन। ठीक है, ब्रेन में नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या? न्यूरॉन। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन एकदम सेम सेम ऐसे। चलो जी, अगला बात करते हैं। अब यहां से समझते हैं जरा जीन क्या है और इसके कैरेक्टर्स के बारे में। चलो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सर आप बार बार इसी के बारे में बात करोगे भैया, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, इसलिए मुझे बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पर कोई कलर है, फ्लावर का कलर ले लो, या तो फ्लावर का कलर ले लो, या ले लो हेयर कलर ले लो, या क्या ले लो बेटा? हेयर कलर ले लो। तो ये कलर क्या है? ये तो हो गया वहां पर कैरेक्टर। क्या हो गया बेटा? कैरेक्टर हो जाएगा ऐसा। और ये क्या होगा? ये कंट्रोल होगा किसमें? मस्ट बी कंट्रोल्ड बाई आ। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? मस्ट बी, ये होगा कंट्रोल्ड, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाई आ हेयर। हेयर जीन से क्या होगा बेटा? ये कंट्रोल होगा। या ये फ्लावर कलर है, ये कंट्रोल होगा किससे? फ्लावर के कलर से। बोले ऐसा नो? फ्लावर के जीन से कवर होगा ऐसा। जीन के बाद अगला पॉइंट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आप लोगों का एलील। क्या आएगा बच्चा? अगला पॉइंट आएगा आप लोगों का एलील 6। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन 7। और 7 पॉइंट क्या है आपका? 7 पॉइंट है अलील। अब जैसे हमने बात की वहां पर, हमने बात की थी कहां पर? हमने बात की थी जब उसके फॉर्म्स की बात की थी, अलग अलग ट्रेट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये अलील भी क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। तो अलील को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म या वैरायटी, या वैरायटी ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म बोलो या वैरायटी ऑफ अ जीन बोलो, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को हम लोग नाम देते हैं वैरायटी ऑफ अ जीन। कोई प्रॉब्लम? नो। एक और बड़ी बात, ये हमें जनरली देखने को मिलता है कैसे? इसकी 2 फॉर्म कैसे हो सकती है मान लो, और ये हमेशा ऑलवेज हमेशा देखने को मिलता है कैसे बेटा? ये हमेशा देखने को मिलता है कैसे? पेयर में। एग्जाम्पल की बात करता हूं और समझाता हूं, आओ जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं प्लांट हाइट है। कौन है? प्लांट की हाइट है। तो इसमें क्या होगा?
अगर हम इस हाइट को, एक तो ट्रेट होता है उसका टॉल वाला, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, वो हो जाएगा आपका ड्वार्फ वाला। अब एक और बड़ी बात, इस जो हम लोग इसको एक्सप्रेस करने का बात तो बाद में देखेंगे, वो भी समझ में आना है। तो पहले आप ये समझो कि प्लांट की हाइट है, ये उसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा। अल्टरनेटिव फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसका एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसका एलील बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको यहां से समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसको आगे बात करेंगे फिनोटाइप यूनोटाइप की, तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्या इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बाहर से आता है, जेनेटिक कांस्टेंट इसका क्या बनता है, तब ऐसा। ठीक है जी, चलें आगे, बोलो जी। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्यारे बच्चे आपका लोकस। ये लो, लोकस क्या होता है? ये जो लोकस होता है ना, ये क्या है? ये लोकस होता है कोई पॉइंट। क्या होता है? लोकेशन। ये क्या है? बेसिकली लोकेशन। ये क्या है? लोकेशन है, लोकेशन ऑफ आ जीन ऑन आ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर जो जीन की लोकेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। आओ जरा एक बार समझते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं बेसिकली फिजिकल, फिजिकल थोड़ा सा नीचे कर लो, मेरा हाथ सही चलेगा फिर इस पर। ठीक है, चलो आ जाओ। फिजिकल एड्रेस ऑफ आ जीन, फिजिकल एड्रेस ऑफ अ जीन ऑन आ क्रोमोसोम, जिससे हमें उसकी लोकेशन का क्या होता है, पता चलता है। ऐसा आओ मैं आपको दिखाता हूं एक बार लोकेशन, कैसे मैं इसकी लोकेशन आप तक पहुंचाऊं, कैसे मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं, एक बार समझो जरा। मान लेते हैं कि ऐसे, ठीक है, ये क्या मैंने बनाया, यहां पर देखना, ये मैंने बनाया यहां पर आपका, ये तो है पूरा का पूरा डीएनए। क्या है बेटा? ये है आपका डीएनए। ये जो मैंने बनाया ये क्या है बेटा? ये है इसका क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर मैंने ये छोटा सा पार्ट दिखा दिया, ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? जीन बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? जीन बोल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा प्यारे बच्चे, ये डीएनए है, ये इसका क्या है? क्रोमोसोम। क्या है बेटा? ये इसका, ये है इसका क्रोमोसोम है। और अब क्या होगा, ये क्या करेगा? ये करेगा कंडेंस। क्या करेगा? कंडेंस करेगा। तो कैसे करेगा कंडेंस? कंडेंस करने के बाद में, एक मिनट, ये बना देगा, जो डीएनए है ये भी कंडेंस करेगा, तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर कॉइलिंग होगी। तो यहां पर कंडेंस ऐसे करेगा, ऐसे मान लो ये कर रहा है कॉइलिंग। क्या कर रहा है बेटा? ये मैं आपको दिखा रहा हूं करके कॉइलिंग। ये कब करेगा, ध्यान देना, ये करता है आपका जब बेसिकली हम लोगों ने देखा है होता है सेल साइकिल। और सेल साइकिल में दो बातें आती हैं, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस 1 की जो स्टेज होती है पैकाइटीन, क्या आती है? पैकाइटीन के अंदर होता है। उस पैकाइटीन में आपका आता है तब क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तब वहां की ये बात है ऐसा। अब हम क्या करेंगे, ये बना देंगे इसकी आर्म्स। क्या बना देंगे बेटा? ये इसकी आर्म्स बना देंगे ऐसा। तो वो जो जीन मैंने वहां दिखाया, वो जीन मैं यहां शो करने की कोशिश करूंगा, ये रहा। ठीक है जी। तब ये जो जीन है, मान लो किसी करेक्टर शो कर रहा है, मान लो प्लांट की हाइट है या कुछ है, मान लेते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जीन भी किसके लिए है? फ्लावर कलर के लिए है, फ्लावर कलर के लिए है। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या करेगा, ये बन जाएंगे इसकी आर्म्स। तो इस वाली आर्म को बोल देंगे, ये वाली आर्म को बोल देंगे लॉन्ग आर्म। कौन सी आर्म है बेटा? लॉन्ग आर्म। ये वाली आर्म बनेगी इसकी शॉर्ट आर्म। कौन सी बनेगी? शॉर्ट आर्म। कोई दिक्कत नहीं।
इसको बोल देंगे मान लो पी आर्म, इसको बोल देंगे मान लो क्यू आर्म, ये बीच में क्या है सेंट्रोमियर। ठीक है, यहां तक की कहानी एकदम हो जाती है इसकी फिनिश, लोकस हो गया इसका काम कंप्लीट। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे बच्चे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो अगला हेडिंग जो आता है उस नेक्स्ट हेडिंग को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे, दैट इज 7 के बाद ये है 8। क्या है बेटा, ये है 8 लोकस। उसके बाद बात करेंगे 9 की, किसकी बात करेंगे, 9 की बात करेंगे, मतलब ऐसा 9 क्या है आपका, यहां पर बात करते हैं जीनोम की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये है आपका वर्ड जीनोम। तो ये जीनोम क्या होगा जरा समझो एक बार, है ना। देखो भैया, बेसिकली कहीं कहीं डेफिनेशन आती है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बेसिकली यहां पर वर्ड बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जीनोम बोलते हैं। जब अकेला सेट होता है तब उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जीनोम। एक बात तो आपकी यहां से ये कवर होती है, ये चीज निकल के आती है यहां पर, ठीक है ना। चलो जी, दूसरी कंडीशन की बात और करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग के पर्पज से मैं इसको नीचे ले लेता हूं, हैंड यहां पर आता है, राइटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है ऐसा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, समझो जरा, बात ये होगी, या ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम इन अ न्यूक्लियस। या तो कंप्लीट सेट होगा डीएनए का या क्रोमोसोम होगा किसमें, न्यूक्लियस में। कंप्लीट सेट यानी कि कुल मिलाकर बात बोल देंगे क्या होगा, ये हो जाएगा इसका कलेक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, कलेक्शन। तब इस कलेक्शन को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, जीनोम। क्या नाम देंगे बेटा, जीनोम। चलो अगली बात करते हैं। अब यहां से मैं आपको 2-3 सेल दिखाता हूं, जरा फटाफट से 2-3 सेल दिखा करके काम करता हूं इसका फिनिश। और ये लो जरा, ये मैंने बनाई, मान लो ये है सेल, ओके, ये मैंने इसके अंदर ड्रॉ किया ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या हम लोग नोट करने जाएंगे, एक और ये एक है, ये 2 है, तो n बराबर जो टोटल बात आएगी 2 आएगी। कितना है, 2 है, बोले yes or no। अगर दूसरी सेल की बात करता हूं, एक और सेल लेता हूं मैं यहां पर ऐसे, ये मान लो x बना दिया, ये मान लो एक और x बना दिया, ये मान लो x बना दिया। यहां पर n बराबर 2 है और क्रोमोसोम कितना है टोटल, क्रोमोसोम भी क्या है बेटा आपका 2, क्रोमोसोम भी कितना है बेटा आपका 2। यहां पर n बराबर, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका 2n। अगर इसको 1 देता हूं, ये भी 1, कलर दूसरा यूज कर लूं क्या, इसको देते हैं ये 1, ये भी इसका जोड़ा, ये 2, ये भी इसका जोड़ा, तो यहां बन जाएगा पेयर में। तो 2n बराबर जो वैल्यू आएगी यहां पर वो कितनी आएगी, 4। कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी वैल्यू यहां से आपका। और टोटल क्रोमोसोम कितना आ जाएगा, क्रोमोसोम आ जाएगा आपका कितना, 4। कितना आ जाएगा, 4। ये एक अकेला, ये एक अकेला, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड, इसको बोल देंगे डिप्लॉइड। अगर कहीं 3-3 देखने को मिल जाएगा तब क्या बोल दोगे, ऐसा, ये लो भैया जी, एक और लो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये अगेन ऐसा, ये भी आपको देखने को मिला। इसमें क्या है, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो यहां पर हो जाएगा 3n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तब इसको बोल देंगे ट्रिप्लॉइड। क्या बोल देंगे बेटा, ट्रिप्लॉइड। और क्रोमोसोम हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका टोटल 6। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड की कंडीशन मैंने आपको यहां से बता दी, ठीक है जी। चलो अगला पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा हुआ आप लोगों का, ये पॉइंट हुआ प्यारे बच्चे आपका 9। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 आता है यहां से, अगला कैरेक्टर बनता है पॉइंट नंबर 10, डोमिनेंट। डोमिनेंट, देखो भाई साहब, जब 2 कैरेक्टर होता है, उन 2 कैरेक्टर्स में कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वही कहलाता है डोमिनेंट। या सीधे सीधे लिख दो डोमिनेंट का बारे में, डोमिनेंट ट्रेट भी बोल सकते हो, है ना, इन डोमिनेंट ट्रेट। अरे भैया ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके बारे में, इट इज, ये क्या करता है,
या इट कैन सप्रेस, ये दबा देगा, इट कैन सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील, ये दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा बेटा, दबा देगा, खुद आ जाएगा बाहर, खुद दिखने लग जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोटेड बाय कैपिटल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। कोई दिक्कत नो, यानी कि वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जो दूसरे को कर देगा सप्रेस। जबकि इसी का दूसरा जो भाई है 11 नंबर पे, वो है आपका 11 नंबर है, वो है आपका डोमिनेंट, ये आ जाएगा आपका रिसेसिव, RECESSIVE, रिसेसिव। ये क्या कर देगा, ये कर देगा इट इज सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड, ये हो जाएगा सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट एलील। इसको कौन है, डोमिनेंट ट्रेट या करैक्टर क्या कर देगा, इसको सप्रेस कर देगा। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्यारे बच्चे एक्सप्रेस, क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस बाय स्मॉल लेटर। इसके साथ में वर्ड थोड़ा सा जोड़ देता हूं हल्का सा, वो स्मॉल लेटर जो है ना, ऐसा देख लो जरूर, इसको हम लोग ऐसे करते हैं स्मॉल टी से, इसको करते हैं कैपिटल टी से, वो तो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कहने का मतलब ये है यहाँ पर ऐसा। ठीक है जी, चलो अगली कंडीशन, एक और कंडीशन समझ लो बस केवल, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है प्यारे बच्चे 11 12। एक वर्ड आता है आपका 13 नंबर पे, होमोजाइगस, होमोजाइगस, और दूसरा कंडीशन समझते हैं 14, वो है आपका हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। कंडीशन समझते हैं, जब पेयर होता है, जब जैसे कि मान लो करैक्टर बनता है, पेयर वहां पर दिखाया जाता है ऐसा, ठीक है जी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा कि मान लो कि ये है कोई, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये दोनों के दोनों है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये एक करैक्टर है, इसका मान लेते हैं कैपिटल ए, और इसका भी मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है जी, इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल ए। तब ऐसी कंडीशन में इसको नाम दिया जाएगा क्या, होमोजाइगस। और भी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन दोनों कैसे होंगे, सेम। तब इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं होमोजाइगस। क्या नाम देते हैं, होमोजाइगस। अगर डिसिमिलर पेयर है, क्या है, डिसिमिलर पेयर है, ठीक है, तो इस डिसिमिलर पेयर में क्या बात करेंगे, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये वाला बात करते हैं, ये अलग ये अलग। तब इस कंडीशन को बोला जाता है प्यारे बच्चे हेट्रोजाइगस। आज के बाद आपको होमोजाइगस दोनों के दोनों सेम, हेट्रोजाइगस दोनों के दोनों डिफरेंट। क्या बेटा, डिफरेंट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। यहीं पर एक और वर्ड की बात करता हूं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो नेक्स्ट वर्ड है आपका 15 क्या है, फिनोटाइप। और 16 नंबर है प्यारे बच्चे जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी दिखावा, अपीयरेंस ऑफ आ जीन का जो बाहर से दिखावा देता है। जैसे हीरो कई बार मूवीज के अंदर गाना गाता है, ये काली काली जुल्फें, ये गोरे गोरे बाल, मतलब क्वेश्चन तो वही, दोनों बातें मैंने एक बोली है, काली काली जुल्फें आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल बाहर से ऐसा, तो जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, ये जीन ना बोल करके इसको तो आप कैरेक्टर बोल दो जी, ऑफ अ कैरेक्टर इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइप। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हेयर
कलर, और क्या बात करेंगे इसमें, हाइट, ह्यूमन हाइट की बात कर लेंगे, ऐसा जो आपको बाहर से दिखाई देगा, या और क्या बात करेंगे, स्किन का कलर, जो भी कलर है सब कुछ इसी में आ जाएगा, सब स्किन कलर सब कुछ। दूसरी बात है इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जेनेटिक मेकअप, क्या बोलेंगे, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप जो होता है वो क्या होता है, वही होता है उसका जीनोटाइप। क्या होता है, जीनोटाइप। और अब इसको क्या करता है, हम इसको करते हैं डिनोट। क्या करते हैं, इसको किया जाता है डिनोट। क्या किया जाता है बेटा, डिनोट किया जाता है ऐसा, ठीक है। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है प्यारे बच्चे, तब उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं प्यारे बच्चे जीनोटाइप। क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप। ठीक है जी, यहां तक का बात खत्म हो गया है और ये सारा बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई है बिल्कुल फिनिश। क्या हो गई है, अब जीनोटाइप को जीन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जीन्स क्या है, मान लो, हाँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट है, इसको जीन की फॉर्म में कोड किया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा आपका टॉल। और टॉल ये तो हो गया फिनोटाइप, इसको एक्सप्रेस करेंगे तब ये आएगा इसकी फॉर्म में कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, और ये कहाँ होगा, एक्सप्रेस करेंगे, ये है इसका जेनेटिक मेकअप। क्या है बेटा, ये जेनेटिक मेकअप है। ठीक है जी, चलो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई ये आपको आगे चल के काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे मेंडल्स के लॉज के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो अब इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।